अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी दुनिया जल रही है और उसकी वजह यह है कि हम फ्यूल के लिए हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब हम हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं तो हमारी एटमॉस्फेयर में ऐसी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि ज़मीन के टेम्परेचर को ऐसा ऐसा बढ़ाती जा रही हैं और जिसकी वजह से मौसमों की तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हमें ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, जो कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर को ना बढ़ाए। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक कार्स की ज़रूरत है क्योंकि कार्स बहुत ज़्यादा फ्लू गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं। लेकिन अगर अपने कार को डिज़ाइन करना है और वो भी इलेक्ट्रिक कार को डिज़ाइन करना है तो दो किस्म की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिक मोटर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक बैटरीज। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसी तरीके से जो एनर्जी को स्टोर करना है उसके लिए हमें बैटरीज चाहिए। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर माइकल फैराडे ने हमें दी, जो कि मैं बहुत सी वीडियोस में बयान कर चुका हूँ और इसी तरीके से हम बैटरीज पर बहुत ज़्यादा इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं कि हम बेहतर किस्म की बैटरीज बना सकें। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ, अपरेटस दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ ड्रोन्स भी हैं जिनमें 4 मोटर्स लगी हुई हैं, इनमें बैटरी बैंक लगा हुआ है, लिथियम की बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं और इस बैटरी की जो पावर है वो 1 वाट पर आवर है। अगर आप नहीं समझते कि 1 वाट पर आवर क्या है तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस भी यहाँ पर देता जाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर 1 वाट आवर के बारे में आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ये 1 वाट ऑफ एवरेज पावर फ्लो ओवर 1 आवर है। किसी भी बैटरी पर आप देख लें तो वहाँ पर उसकी रेटिंग में जिस तरीके से इस तस्वीर में दिखाया गया है वाट आवर ज़रूर लिखे होते हैं। इसी तरीके से एम्पेयर रेटिंग, करंट रेटिंग भी बैटरीज़ की दी जाती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको तस्वीरों में भी करंट की रेटिंग्स नज़र आ रही है जो कि अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन एन आवर, यानी जितना करंट 1 आवर में फ़्लो कर सकता है उसे एम्पेयर आवर कहा जाता है। तो ये 2 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि बैटरीज़ को लेते वक्त हम देखते हैं और उनको डिज़ाइन करते हुए भी देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगी हुई बैटरीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन में 0.9 वाट आवर की बैटरी लगी हुई है, वैक्यूम क्लीनर में 10 वाट आवर की लगी हुई है, इसी तरीके से साइकिल में उससे बड़ी है और गाड़ी की अगर हम बात करें तो 90 किलोवाट आवर की बैटरीज़ की हमें ज़रूरत होती है और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उससे भी ऊपर जा सकते हैं। बैटरीज़ की जहां बात हो वहां पर शुरुआत हमेशा लिथियम बैटरी से होगी क्योंकि आज भी जितने डिवाइसेस हमारे घर में हैं उनमें लिथियम बैटरीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको मैं एक जदीद कार दिखा रहा हूँ जिसे राइमिक हाइपर कार कहा जाता है। इसमें जिन बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है वो 1.3 मेगावाट पावर 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स को देती हैं जो कि इनके पहियों को कंट्रोल करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मोटर्स हैं और उनके लिए हमें पावर की स्टोरेज की और पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए पूरा नेटवर्क चाहिए। इसलिए बैटरीज पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है जिसे फैराडे इंस्टीट्यूट ऑफ यूके कहा जाता है, जो कि 2017 में डिवाइस किया गया और इनका काम ही है कि ये बैटरीज़ पर रिसर्च करते हैं और बैटरीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी सेफ्टी के बारे में भी बहुत कॉन्शियस है कि किस तरीके से हम सेफ़ बैटरीज़ बना सकें, ऐसी बैटरीज़ बना सकें जो कि एक्सप्लोड ना कर सकें, जो कि किसी किस्म के नुकसान का बायस ना बन सके। तो जब हम बैटरी की बात करते हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी की बात करें तो उसमें 3 हिस्से होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और वो दोनों बीच में होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है। आप जितनी किस्म की भी बैटरीज देखेंगे आपको ये 3 हिस्से ज़रूर नज़र आएंगे, चाहे वो बैटरी घड़ी में डालने वाली बैटरी हो या आपकी गाड़ी में डालने वाली बैटरी हो। तो आपको वहाँ पर एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट नज़र आएगा। शुरुआत में इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में बैटरियों में यूज़ किया जाता था और उसके भी नुकसान मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन हम जिस तरीके से अच्छी बैटरीज डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें मेन चीज़ ये है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के एनोड्स और कैथोड्स के मटेरियल्स को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो
हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नए एलिमेंट्स की और इन रिएक्शंस की, जो कि बेहतर रिएक्शन हमें बेहतर बैटरीज देंगे। इसलिए हम पीरियोडिक टेबल पर भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आज तक जितनी भी बैटरीज ज़्यादातर बनाई जा रही हैं वो लिथियम की। लिथियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक लाइट वेट मेटल है जो कि पानी की सरफेस पर तैर सकती है। इतनी ज़्यादा लाइट वेट है, अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखें तो वो 3 है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, दूसरे ऑर्बिट में है, जो कि आसानी से फ्री हो सकता है। जब भी हम इसे एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे शेल में ये फ्री हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और जब भी इसे हवा में एक्सपोज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज कर जाती है। पानी में डालें तो ये एक्सप्लोड करती है, धमाके मिलते हैं। तो इसलिए पानी में डालना सेफ नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक लिथियम इलेक्ट्रोलाइट बैटरी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 साइकिल है, एक चार्जिंग का साइकिल है और एक डिस्चार्जिंग का साइकिल है। बैटरी में वही 3 हिस्से हैं। जब हम डिस्चार्ज साइकिल की बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल पाथ लेते हैं बाहर से, क्योंकि अब सप्लाई तो बाहर लगी नहीं हुई, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर वाली तार से या बाहर वाले कनेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जो आयॉन्स पीछे रह जाते हैं वो परमेबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं। इसी तरीके से जब हम चार्जिंग साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स लगी होती है जो कि पावर दे रही होती है और इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स दोनों उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अपनी अपनी जगहों पर वापस चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बैटरी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको एनोड नज़र आ रहा है, कैथोड नज़र आ रहा है और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी है, जो कि इस तस्वीर में उस तरीके से नहीं दिखाया गया, लेकिन इन तीनों हिस्सों को आप एक सेल की शक्ल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेल है, बैटरी सेल है और इसमें भी अगर आप देखें तो आपको जो पट्टियाँ नज़र आ रही हैं उसमें आपको एनोड भी नज़र आ रहा है, उसमें आपको कैथोड भी नज़र आ रहा है और इसी तरीके से आपको इसी में इलेक्ट्रोलाइट भी मिल रहा है। तो ये सारी की सारी बैटरीज का स्ट्रक्चर एक है, लेकिन इन बैटरीज में अब एक मसला है और वो मसला ये है कि आप इस बैटरी को देखें जिसमें एनोड लिथियम की है और कैथोड आपको नज़र आ रही है। तो जब बैटरी काम करेगी तो यहाँ से आयन आहिस्ता आहिस्ता इस मेम्ब्रेन से, जो कि बीच में है, इस मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जब हम चार्जिंग साइकिल करेंगे तो ये आयन्स वापस आएंगे और आके एनोड के साथ इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे वापस एनोड की तरफ आएंगे, ये यूनिफॉर्म सरफेसेस नहीं बनाएंगे बल्कि ये ब्रांचेस बनाना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे ब्रांचेस बनती हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, तो ये ब्रांचेस एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। हम जितनी बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, ये कैथोड की तरफ और ज़्यादा ट्रैवल करती हैं और फिर एक टाइम आता है कि ये कैथोड के साथ टच करती हैं, एनोड और कैथोड आपस में शॉर्ट सर्किट होती हैं और बैटरी एक्सप्लोड कर जाती है। हमारी बैटरीज अमूमन इसी तरीके से ख़राब भी होती हैं और इसी वजह से वो एक्सप्लोड भी कर सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहा हूँ इन ब्रांचेस का, जो कि 200 नैनोमीटर्स पर के स्केल पर आपको नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्रांचेस बनती हैं और ये ब्रांचेस बनती हैं जहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है। तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट वाली आयन बैटरीज में ये प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा आना शुरू हुए और आप उसको इस एनिमेशन में देख भी सकते हैं। तो इसका हल क्या था? क्योंकि इसकी वजह से तो बहुत से जहाज़ एक्सप्लोड हो गए, बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लोड हो गई जहाँ पर ये बैटरी स्टोर की जाती हैं। आप इस कार्गो एयरप्लेन की तस्वीर भी देख सकते हैं जो कि पूरा का पूरा एक्सप्लोड हो गया लिथियम बैटरीज की वजह से। तो बहुत ज़्यादा अनसेफ थी, इसलिए साइंसदानों ने सोचा कि इसका बेहतर एक मॉडल लाना चाहिए और उसके लिए हमने सॉलिड स्टेट बैटरीज का आगाज़ किया जो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड रखती हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ एनिमेशंस दिखा रहा हूँ जिसमें जो लिक्विड बैटरीज थी उनके एक्सप्लोजन्स आप देख सकते हैं, उनके मैकेनिकल फेलियर्स को आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि जब वो एक्सप्लोड करती हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हीट जनरेट कर सकती हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने सॉलिड स्टेट बैटरीज बनानी शुरू कर दी और फ़र्क क्या था कि इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड से सॉलिड बनाया ताकि आयन्स वापस अपनी ही जगह पर आ सकें और वो ब्रांचेस ना बना सकें। गोया कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सॉलिड स्टेट बैटरीज में भी ब्रांचेस कुछ ना कुछ बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स भी दिखा रहा हूँ, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है और कोशिश ये होती है कि वो ब्रांचेस इस तरह ना बन सके कि बैटरी एक्सप्लोड कर सके। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। गाड़ियों में भी इसी किस्म की बैटरीज यूज़ होंगी। लिथियम बैटरीज गाड़ियों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो भी रही हैं और मुस्तकबिल में भी यूज़ होंगी, लेकिन हमें आगे और भी ज़्यादा
एडवांस बैटरीज की ज़रूरत है जो कि लिथियम से ज़्यादा भी बेहतर परफॉर्म कर सकें। मैं उन पर भी आने वाले वक्तों में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताना ज़रूरी था कि सॉलिड स्टेट बैटरीज और लिक्विड स्टेट बैटरीज में क्या फ़र्क था और किस तरीके से हम सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाकर अपने आप को ज़्यादा सेफ बना रहे हैं। इन बैटरीज का एक फ़ायदा ये भी है कि आप देख सकते हैं एक पेपर की फॉर्म है, तो अगर आप इन बैटरीज को काट दें या इनमें कील भी ठोक दें तो फिर भी ये बैटरीज काम करती रहेंगी, क्योंकि लिक्विड स्टेट बैटरी में अगर आप ऐसा करेंगे तो लिक्विड बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरीज पर बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पर बैटरी को काट भी दिया गया, थोड़ा सा बैटरी आपस में जुड़ी रही, लेकिन स्टिल वो बैटरी ना तो एक्सप्लोड हुई और ना ही उसने प्रॉपर पूरा काम करना छोड़ा बल्कि वो काम करती रही। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अब पैकेट के फॉर्म में सॉलिड स्टेट बैटरीज हमारे मोबाइल्स में आने जा रही हैं और इसके बहुत से ट्रायल्स हो भी रहे हैं और इससे भी एडवांस बैटरीज हम बनाने जा रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस एम को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।